सो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई होप आप अच्छे होंगे। इस चैनल पर मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को मैं अपलोड करूँगा सालों बाद। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 1.5 साल हो गए हैं। 1.5 सालों के बाद इस वीडियो पर, इस चैनल पर ये वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। और बहुत टाइम से मैंने सोचा था इस पर कुछ वीडियो वगैरह बनाऊँगा, लेकिन मैंने कुछ बनाया नहीं है। लेकिन अब बनाते हैं, कोशिश करूँगा कभी कभार बनाने का, अपलोड करने का, लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो एक टॉपिक मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा था, मुझे लग रहा था इस चीज़ के बारे में मुझे बोलना है। वो क्या है कि देखो, अभी यार हमारे इंडिया में ना बहुत हाल बहुत बुरा चल रहा है। पता नहीं तुम्हें दिख रहा होगा कि नहीं। अगर नहीं दिख रहा तो तुम पूरी तरीके से मैनिपुलेट हो चुके हो। मैं ये चीज़ तुम्हारे लिए बात ये बता दे रहा हूँ। आधा हमारा पॉपुलेशन को तो क्रिकेट ही खा गया, पूरी तरीके से क्रिकेट ही खा गया। क्रिकेट उनके दिमाग में घुस चुका है पूरी तरीके से। अब ये चीज़ तुम्हें अगर चुभ भी रहा है तो चुभे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये जो चल रहा है आज के टाइम पे हमारे आसपास, ये इतना ज़्यादा प्लानिंग से ये सब चीज़ रचा गया है और ये रचा जा रहा है। इस चीज़ को डीप में जाके इस चीज़ को देखो, समझो कि हो क्या रहा है। तुम्हें मज़ा आ भी रहा तो ये मज़ा क्यों आ रहा है? तुम्हें ये मज़ा क्रिकेट ही क्यों दे रहा है? तुम्हें ये मज़ा बैडमिंटन, अदर स्पोर्ट्स क्यों नहीं दे रहा? फुटबॉल क्यों नहीं दे रहा? अब तुम बोलोगे कि नहीं साहब, उसमें बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। फुटबॉल में भी होते हैं, वॉलीबॉल में भी होते हैं, वो क्यों उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है? कबड्डी में भी होते हैं, वो फिर भी क्यों उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए हैं? अगर हम क्रिकेट से कंपेयर करें तो क्रिकेट ही क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ? आपको, आप अगर सर्वे खुद से भी करोगे ना, तो ज़्यादातर लोग ये भी बोलेंगे, यही बोलेंगे कि मुझे क्रिकेटर ही बनना है। एक कबड्डी प्लेयर नहीं बनना, लेकिन मुझे क्रिकेटर बनना है। एक वॉलीबॉल प्लेयर नहीं बनना, मुझे क्रिकेटर बनना है। ठीक है, भले उसका किसी और स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट क्यों ना हो, वो क्रिकेट को ही सबसे पहले प्रायोरिटी देगा, चुनता है। ये एक जो चल रहा है ना साजिश हमारे इंडिया में, ये पहले उतना फिर भी नहीं चल रहा था। हाँ, पॉपुलर था, लेकिन पहले उतना ज़्यादा ये क्राउड नहीं था इस चीज़ का, क्रिकेट का। चल रहे थे, लेकिन जब सोशल मीडिया और ज़्यादा तेज़ी से आने लगा, तब ये सब चीज़ और ज़्यादा बूम करने लगा, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। और हम तो सोचते हैं कि क्रिकेट को हमारे रगों में लाना चाहिए, ठीक है, हमारे खून में इस चीज़ को, इस स्पोर्ट को लाना चाहिए। अब देखो, पहली बात, मैं स्पोर्ट के किसी स्पोर्ट के खिलाफ़ नहीं हूँ। मैं तो बोलता हूँ हर एक व्यक्ति को हर एक स्पोर्ट खेलना चाहिए, खेलना चाहिए। मेरे सेंटेंस को समझो, हर एक व्यक्ति को हर एक स्पोर्ट एटलीस्ट सीखना तो चाहिए, खेलना चाहिए, खेलना चाहिए। मैंने बोला, मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई सामने वाला चीज़ तुम्हें मैनिपुलेट कर दे पूरी तरीके से। ये होना नहीं चाहिए कभी भी अपने लाइफ में। तुम तुम जो हो रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ, मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया था, और जिस तरीके से वो अपना बता रहा था ना, मैं समझ गया कि यही तो चल रहा है अभी इंडिया में पूरी तरीके से। इस टाइम पे यही चल रहा है। और जिस तरीके से ऊपर वाले पावर्स का हमारे ऊपर कंट्रोल अभी चल रहा है ना, अगर व्यक्ति थोड़ा सा भी अगर जागृत हो जाए ना, वो इस चीज़ को ईज़िली पकड़ सकता है, जान सकता है। और कोई कोई ऐसे लोग होते हैं जो जान भी जाते हैं, फिर भी इस चीज़ को इग्नोर मारते हैं, अरे चल रहा है चल रहा है। लेकिन इस चीज़ को सीरियस लो। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस चीज़ को सीरियस लो। कहीं पर भी किसी भीड़ में, किसी क्राउडेड वाले इलाके में, वहाँ पर देखोगे कि बहुत सारे लोग जब भीड़ जमाए हुए एक चीज़ को देखने के लिए खड़े हुए हैं, वहाँ पर तुम जाके ये ऑब्ज़र्व करो कि तुम उस भीड़ का पार्ट कैसे करके हो जा रहे हो। क्या उस भीड़ ने तुम्हें कुछ दिया है? क्या उस भीड़ से तुम्हें कुछ मिल रहा है जो तुम्हारा फ़ायदा पहुँचा रहा है कि नहीं? या फिर क्या हो रहा है कि मैं मजबूरन उस भीड़ का हिस्सा बने हुए हूँ? जब तुम इस चीज़ को गहराई से समझने का समझोगे, तब तुम्हें पता चलेगा ये तो एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट में बन रहा था। वहाँ सर्कस चल रहा है और कुछ नहीं। भले वो सर्कस तुम्हें भीतर से कैसा भी फील करवा दे, फ़र्क नहीं पड़ता। वो सर्कस तो सर्कस ही है, भले वहाँ का लाइटिंग कैसा भी हो, सर्कस में जो जो अलग अलग मूव्स होते हैं वो कैसा ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो तो सर्कस ही रहा है। अब स्पोर्ट को अगर मैं बोलूँ,
अगर क्रिकेट का ही अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो क्रिकेट को मैं गलत नहीं मानता। मैं अगर बोलूँ कि मुझे भी मौका मिले तो मैं भी आगे बढ़ूँगा, ठीक है, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरीके से लोगों के दिमाग में ये क्रिकेट इतना ज़्यादा हावी हो चुका है। ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स का ये एक प्लानिंग है कि लोगों को इन सारी चीज़ों में उलझा के रखना, ताकि वो गलत के खिलाफ आवाज़ ना उठा पाए, ताकि वो सत्य के तरफ ना रहे। उनके सामने जो चीज़ दिखा, ये हमारा ब्रेन का कंडीशन ही ऐसा है, पता है। हम किसी भी चीज़ को देखते हैं ना, किसी भी एक पर्सन को देखते हैं ना, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उसको अपना इंस्पिरेशन, उसको आइडल मानने लग जाते हैं। ये हमारे ब्रेन का खासियत है। क्यों? क्योंकि हम तमाम तरीक़ों के चीज़ों से जुड़ने का प्रयास करते हैं, इसलिए ताकि हमें कुछ भीतरी रूप से शांति मिल जाए, लेकिन मिलता कभी नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, मिलता कभी नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ों से जुड़ते हैं, उसके बाद हम अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं। हमें लगता है ये मिल जाए तो शांत है, ये मिल जाए तो शांति है। शांति कभी नहीं मिलने वाली ये चीज़, क्लैरिटी मिलने वाला है, शांति कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि जहाँ शांति हो वहाँ शांति भी है। तो शांति तो मिलने से रही, क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी कि हो क्या रहा है लाइफ में। तुम इंसान हो, तुम्हारे भीतर एक क्लैरिटी हो सकता है। एक जानवर के भीतर उतनी अच्छे से क्लैरिटी नहीं हो सकता। उसे मतलब नहीं, उसे तो ये भी मतलब नहीं कि मुझे कल खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन एक व्यक्ति को ज़रूर मतलब है कि वो कुछ बनेगा या नहीं बनेगा लाइफ में। है तो स्पीसीज़ है, वो डिफरेंट स्पीसीज़ है, हम डिफरेंट स्पीसीज़ है, लेकिन अंतर इतना गहरा है, इतना डीप है कि कोई सोच भी नहीं सकता इस चीज़ के बारे में, ठीक है। अब देखो, एक नया बैट्समैन, नया प्लेयर जो आया है सूर्यवंशी नाम का, तो उसको देख के बहुत सारे लोग मतलब इंस्पायर उससे हो रहे हैं, उसको आइडल बना रहे हैं, मान रहे हैं। चलो ठीक है, वो सही है, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा। मैं तो फिर भी बोलूँगा किसी को अपना आइडल मत मानो, किसी को अपना इंस्पिरेशन भी मत मानो। हाँ, कुछ अगर देख के सीख ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे वो इतने कम एज में अगर वहाँ तक कोई पहुँचा, 15 साल के एज में, तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई वो कर सकता तो तुम क्यों नहीं कर सकते? दैट्स इट। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इससे तुम्हें बस इतना पता चलना चाहिए कि वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल को हेल्ड किया इतना जल्दी, इसका मतलब उसने ट्रिपल गुना मेहनत किया होगा अपने लाइफ टाइम में। वो मेहनत तुमने अभी तक नहीं किया, नहीं तो हो सकता तुम भी उससे जल्दी पहुंच जाओ। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम 5 साल की उम्र में पहुंच जाओ, 10 साल की उम्र में पहुंच जाओ, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा, बट हाँ, ऐसा तुम कुछ कर सकते हो, इतना मैं ज़रूर बोल सकता हूँ। तो ये सब चीज़ से तुम कुछ ऐसा सीख सकते हो, लेकिन कंपैरिजन कभी मत करना किसी भी इंसान से ना, बड़े व्यक्ति से कंपैरिजन कभी मत करना, क्योंकि जहाँ तुम कंपैरिजन करने लग जाते हो वहीं तुम डल हो जाते हो भीतर से। तुम्हें ऐसा लगता है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तुम बहुत कुछ हो, तुम्हें भी नहीं पता। पहली बात तो तुम इंसान हो, इंसान के भीतर कॉन्शियसनेस है, उसी कॉन्शियसनेस में इतने सारे थॉट्स आते हैं, उसी कॉन्शियसनेस में एक ऐसा थॉट भी आता है कि मैं राजा बनूँ, इस पूरे वर्ल्ड का मैं राजा बनूँ। थॉट तो आया, एक पहली बात, वो विचार तो आया। वो विचार अगर तुम इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो हो सकता है कोई और व्यक्ति उस विचार पे काम कर रहा होगा, और मे बी वो देश के लिए कुछ कर जाए, देश का प्रधानमंत्री बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, कुछ भी। तो विचार तो सबके दिमाग में आते हैं, सबके ही दिमाग में आते हैं, लेकिन हम कंफर्ट जोन में भी हैं। और अगर तुम किसी भी व्यक्ति को देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हो, वाहवाही करते हो, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं नपुंसक बोल दूंगा तुम्हें। अगर किसी को देख कर अगर तुम वाहवाही करना सीख रहे हो, हाँ तुम अप्रिशिएट कर सकते हो, सब कर सकते हो, लेकिन अगर तुम वाहवाही करने लग जाओ और अपने ऊपर ध्यान मत दो ना, मैं नपुंसक मानूंगा। भीतर से नपुंसक हो तुम, बाहर से कैसा भी दिखते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भीतर से तुम निखट्टू हो बस, और कुछ नहीं। अब मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ अगर है तुम्हारे भीतर, तुम इस चीज़ को सुधार लो, ठीक है। ये वीडियो किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। अगर ये चीज़ तुम्हारे भीतर है तो सुधर जाओ। कोई भी व्यक्ति तुम्हें इन्फ्लुएंस कैसे कर सकता है किसी भी बात पे, कैसे कर सकता है? तुम्हारे अपने बाउंड्रीज होने चाहिए लाइफ के। अगर वो बाउंड्रीज नहीं है तो तुम हर जगह फिसलने वाले हो, क्योंकि तुम्हें अपना अभी भी अपने स्वरूप के बारे में अभी भी नहीं पता कि तुम क्या कर सकते हो, तुम कौन हो। जब तुम्हें अपने स्वरूप के बारे में पता चलेगा, तुम किसी से ना ही इंस्पायर होगे, ना ही तुम्हें किसी को प्रूव करने की ज़रूरत है, तुम बस करोगे काम।
और रही बात कि यार जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी लोग फेमस हो रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं, जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, भाई वो डिज़र्व कर रहे थे। उन्होंने उतना मेहनत किया, हार्डवर्क किया। ना ही जेनेटिक्स है, ना ही कुछ है, ना ही लकी बोलो, लक जैसा कुछ चीज़ नहीं होता, ना ही ये मैं बोलूँगा कि गॉड गिफ्टेड है। ये सब चीज़ बकवास चीज़ है। हार्ड वर्क ही सब कुछ है। ये अनसर्टन यूनिवर्स है। ये यूनिवर्स अपने आप में परफेक्ट नहीं है। कोई इंसान परफेक्ट कैसे पैदा हो सकता है? हार्ड वर्क से ही सब कुछ होता है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे जेनेटिक इनहेरिटेंस होते हैं जो सब मिलते हैं, हमारे जीन्स में पाए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई तुम सब चीज़ अपना जो है सब जीन्स में ही भर के ले आओ। तुम क्या जीन्स में ये भर के ले आओगे कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा? ऐसा नहीं होता ना। खुद ही मेहनत करना पड़ता है। कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने, कोई तुम्हें नहीं आएगा बचाने। तुम्हें खुद अपना रास्ता तुम्हें फाइंड करना होगा और खुद चलना होगा। लेकिन एक स्टेप तुम्हें खुद उठाना पड़ेगा, अवेयरनेस। जब तक अवेयरनेस तुम्हारे दिमाग में नहीं आता, तुम फंसोगे हर जगह। कभी तुम क्रिकेट को देख के मैनिपुलेट हो जाओगे, कभी तुम किसी एक व्यक्ति को देखकर भी मैनिपुलेट हो जाओगे कि वो व्यक्ति इस बड़े एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया, वो व्यक्ति इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है, और भी तमाम तरीके की चीज़ों को देखकर तुम ऐसे होते ही रहोगे। तो मेरा तुम्हें यही सजेशन है कि तुम इतना जल्दी इन्फ्लुएंस हुआ मत करो, मत देखो। और देख भी रहे हो, सिंपल सा चीज़, उस चीज़ को अपना मत मानो, अपना मत मानो। भाई एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं तुम्हें दूंगा, ये देखो, ये एक पेपर है, ये एक केजी शीट है। अब मैं अगर तुम्हें बोलूँ इस केजी शीट से मुझे प्यार हो गया, तो मैं क्या करूँगा? वहीं पर बहुत सारी चीज़, सिर्फ मैंने ये नहीं बोला कि इससे प्यार हो गया, इसके भीतर और भी क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ सुनो। मैं बोल रहा हूँ मुझे इस केजी शीट से प्यार हो गया, तो यहाँ पर मैं क्या क्या बोल रहा हूँ उसको भीतर से समझो। मैं बोल रहा हूँ इस केजी सीट को मैं कभी खोना नहीं चाहता, इस केजी सीट को मैं कभी छोड़ना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता ये केजी सीट कभी ख़त्म हो, मेरे से अलग हो, ना कभी मरे। ये चीज़ मैं सोचूंगा ना। तो जब तक इस चीज़ को मैं अपने सामने रखूँगा, उतना मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को। और मैं बाहरी से रूप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ या हाथ से ज़ोर से दबा दे रहा हूँ, ऐसे नहीं। भीतर बहुत ज़्यादा ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डाल रहा है। अब मैं बोलूँगा कि मैं नहीं चाहता हूँ ये केजी सीट मुझे छोड़ के चल जाए कहीं। उतना ही ज़्यादा मैं इस चीज़ को अपना मानने लग जाऊँगा, उतना ही ज़्यादा मेरे भीतर डर भी आएगा कि कहीं ये केजी सीट मर ना जाए, जल ना जाए, फट ना जाए। उतना ही मेरे भीतर इसके लिए लालच भी आएगा कि मैं इसको किस तरीके से अच्छे से रख सकता हूँ। मैंने व्यर्थ में ही इससे अपना नाता जोड़ के रखा है। छोड़ना आसान बात, बहुत आसान है छोड़ना। मतलब लो छोड़ दिया मैं, इतना आसान है छोड़ देना। लेकिन हम व्यर्थ में ही इस चीज़ को अपना मान के बैठे हुए हैं, अपना पकड़ के बैठे हुए हैं। अब भाई देखो, ये समझने वाले समझेंगे, नहीं तो बाकी सारे लोग नहीं समझने वाले। वो लोग जाएंगे अभी अब और भी बाकी सारे कार्स वगैरह का वो लोग वीडियोस देखेंगे कि मुझे फ्यूचर में ये कार चाहिए। भाई तुम्हें क्यों चाहिए? तुम्हें वो चीज़ दिखा दिया गया है, सिंपल सा बात है। और श्रम के बारे में तुम्हें नहीं दिखाया गया है। श्रम जो चीज़ किया जा सकता है, तुम्हारे इर्द गिर्द भी उस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं है। ना ही तुम्हें गलत के खिलाफ कभी भी बोलना सिखाया गया है, विरोध करना सिखाया गया है। ना ही तुम्हें घर में कभी बोलना सिखाया गया है, विरोध करना सिखाया गया है। कम से कम ये चीज़ स्कूल में भी होना चाहिए, लेकिन स्कूल में तो नहीं ही होता है। पेरेंट्स कोई कोई ऐसे होते हैं जो सिखाते हैं बच्चों को कि गलत के खिलाफ विरोध करो, सत्य के तरफ रहो, सत्य के समर्थन में रहो। बहुत कम ही लोग होते हैं जो ऐसा सिखाते हैं। आपको सर ये चीज़ खुद ही सीखना पड़ेगा। हम इंडिया में हैं तो अभी फ़िलहाल जब तक एक रेवोल्यूशन नहीं आता हमारे इंडिया में, रेवोल्यूशन मतलब ये छोटा मोटा रेवोल्यूशन नहीं, एक बहुत विशाल रेवोल्यूशन जब तक हमारे इंडिया में नहीं आता, तब तक आपको खुद ही आगे बढ़ना है। और क्यों किसी को भी आप लोग ये मानने लग जाते हो, इंस्पिरेशन मानने लग जाते हो, आइडल मानने लग जाते हो? किया क्या यार? हाँ, थोड़ा बहुत खेल लिया है, ठीक है, देश का नाम रोशन कर लिया है, और क्या? क्लाइमेट चेंज के बारे में किसी ने भी बात किया? आपके इतने सारे जो पॉपुलर आप लोगों ने जितने सारे लोगों को आइडल्स बना के रखा है, कितने लोगों ने क्लाइमेट चेंज के बारे में बात किया? अपना काम बनता भाड़ में जान जनता, ये सब लोगों के दिमाग में चल रहा है। खुद करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन बाकी सारे लोग
जिस फेज से हमने भी गुजरा है वो चीज़ भूल जा रहे हैं अब। ये पूरी तरीके से सब लोग अपने ही स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं। जब तक ये लोग स्वार्थ के बारे में सोचते रहेंगे, ये लोग जितना भी ज़्यादा निस्वार्थ कर्म के बारे में बात करेंगे, ये लोग, आप लोग को दूर भागना चाहिए इनकी बातों से। इनकी बातों को, जो मोटिवेशनल जो बात कोई भी आपको सुनाए ना, मत सुना करो। उससे ही 2-4 सवाल पूछ दिया करो, हिम्मत करके पूछ दिया करो। मैं तो पूछ देता हूँ ज़्यादातर, कॉल वॉल आते रहते हैं, कोई कोई थोड़ा बहुत मुझे बोलते रहता है, मैं बोल देता हूँ। कोई बाहर से भी कोई व्यक्ति आता है ना, अब मेरा ये नया हैबिट बन चुका है जो मुझे अब अच्छा लगने लगा इस चीज़ में। तुम मुझे मोटिवेट मत करो प्लीज़, प्लीज़ क्या मत करो, सीधी सी बात। नहीं तो मैं तुम्हारी पोल खोलना स्टार्ट कर दूँगा। कोई तुम्हें आके मोटिवेट नहीं कर सकता है, बस तुम्हें खुद को फाइंड करना है कि तुम कौन हो और लग जाना बस। अपने हट के सामने झुकना मत, अपने हट को थोड़ा बढ़ाओ, इस तरीके से बढ़ाओ कि पूरा दुनिया ही जीत लेना। लालच नहीं, निस्वार्थ। ऐसा कर्म करो जो तुम्हारे सामने गलत हो रहा है उस चीज़ को तुम सुधारो, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी सारी चीज़ छोड़ दो, ठीक है, अपने इंटरेस्ट की चीज़ें करो, जिम जाओ, वर्कआउट करो, खेलो कूदो, क्रिकेट खेलो, जो कर रहे हो करो यार। ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी भी है, मैं बोलूँगा। अगर मैं तो बोलूँगा कि हमारे देश को अगर आगे बढ़ाना है तो स्पोर्ट्स के कल्चर को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो जितने भी सेलिब्रिटीज़ हमारे उभरे हैं स्पोर्ट्स में, ये लोगों ने खुद ही स्पोर्ट्स में कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, कितना ज़्यादा इन्होंने स्पोर्ट्स पे खर्चा किया है। ताकि देखो, ये जो क्रिकेट का जो फेस्टिवल चल रहा है ना, मैं तो बोलूँ फेस्टिवल बोल सकते हो इस चीज़ को, या आईपीएल का खास करके, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा चलता है, बाकी किसी देश में इतना ज़्यादा नहीं चलता है। इंडिया में इस चीज़ का बजट सबसे ज़्यादा है। इतने सारे लोगों ने पैसे कमाए, कितने ही सारे लोग जो बड़े प्लेयर्स हुए हैं हमारे देश में, वो लोग चाहे तो हमारे इंडिया में गांव-गांव तक स्पोर्ट कल्चर पहुंचा सकते हैं। और एक स्पोर्ट नहीं, मल्टी स्पोर्ट्स पहुंचा सकते हैं। कितनों ने पहुंचाया, कितनों ने पहुंचाया। जिन्होंने पहुंचाया भी, वो, उनका प्राइस अफोर्ड करना ही एक मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग बन जाता है। अब देखो भाई, मैं अगर खान सर का एग्जांपल दूं, वो पढ़ा रहे हैं, वो एक टीचर हैं, वो एजुकेशन को कितना ज़्यादा सस्ता किए हैं, प्लस उन्होंने हॉस्पिटल्स वगैरह खोले हैं। सीखना चाहिए, एटलीस्ट को समझना चाहिए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है लोगों के द्वारा कि ये भी किया जा सकता है, ये भी लोग कर सकते हैं। बट हम लोग करते नहीं हैं, लोग करते नहीं हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण अगर मैं बोलूँगा कि इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि लोगों को वास्तविक धर्म से दूर रखा गया है। हमें धर्म का मतलब ही ये बताया गया है कि हमारा धर्म ऊंचा, बाकी का धर्म नीचा, और एक दूसरे के लिए लड़ो, रिचुअल्स ही फॉलो करते रहो। इसके पीछे का जो रियल फ़िलासफ़ी है वो तो किसी ने बताया ही नहीं है, और हमें उसी चीज़ से दूर रखा गया है। क्योंकि वो चीज़ अगर किसी के हाथ लग गया तो वो रुकेगा नहीं, वो एकदम फ्री हो गया, मुक्त, जिसको कहते हैं ना लिबरेट पर्सन, मुक्त हो गया वो व्यक्ति सब चीज़ों से। अब उसे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, उसे अब किसी चीज़ से रिग्रेट भी नहीं है। अब वो अपने बारे में कम सोचता है बेसिकली, और वो बस जीता है। वो कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा, बस हो रहा है। वो कुछ कर नहीं रहा, बस हो रहा है। जैसे एग्जांपल, तुम छोटे से बड़े हुए हो, क्या तुम खुद अपने आप को खींच खींच के लंबा किए हो क्या, या फिर हाइट अपना खुद बढ़ाए हो, या फिर तुम्हारे जो बाल जो ग्रो कर रहे हैं, क्या तुम इसको क्या ग्रो करवा रहे हो, ये तो खुद ग्रो हो रहे हैं। उस तरीके से ज़िंदगी भी है, तुम्हारी कोई बस की नहीं है, मतलब तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ये ज़िंदगी अपने आप में ही पूरी तरीके से कंप्लीट है। हम कौन होते हैं? हम कोई नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। अगर तुम देखा जाओगे तो, सोचोगे तो, हम कुछ भी नहीं है। ये ज़िंदगी अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट है। ये जो पूरा, मैं क्या बोलूँ, आत्मा परमात्मा जो भी, ये अपने आप में पूरी तरीके से, ये शुद्ध चेतना पूरी तरीके से कंप्लीट है। इसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं,
जैसे तुम्हारे रिचुअल्स की भी ज़रूरत नहीं जो तुम करते तो हो, लेकिन तुम्हें उस चीज़ का मीनिंग भी नहीं पता क्यों करते हो। सवाल भी नहीं किया, क्यों? क्योंकि सवाल करना सिखाया नहीं गया। क्या अब वो चीज़ आगे तक रहेगा? नहीं, आगे तक नहीं रहेगा। अवेयरनेस जहाँ से आ गया, शुरुआत हो गया अवेयरनेस का, चेंज तभी आ गया, तभी से चेंज आ गया। जब तक अवेयरनेस नहीं आएगा चेंज नहीं आएगा। सारी चीज़ों को, इसीलिए मैं बोलता हूँ सारे फील्ड्स को एक्सप्लोर किया करो, बुक्स पढ़ो, ठीक है। ऐसे बुक्स पढ़ो जो, और इस तरीके से मत पढ़ो कि यार हाँ मैंने एक बुक कंप्लीट कर दिया। समझो, क्या समझे? कुछ नहीं समझे। बुक्स कोई बोझा थोड़ी ना है। समझो यार उस चीज़ को, हमारे इतिहास को समझो, ज्योग्राफी को समझो, साइकोलॉजी को समझो। एटलीस्ट थोड़ा बहुत वीडियो तो देख ही सकते हो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, ये भी तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, लेकिन करो तो सही। बस ऐसा बन जाओ कि यार कोई तुम्हें रिग्रेट ना कर सके, और कोई ऐसे ही यारा गैरा कोई आके तुम्हें मैनिपुलेट क्यों कर दे। मैं यही बोलूँगा तुमसे, सवाल यही करूँगा कि क्यों ही कोई तुम्हें मैनिपुलेट कर दे रहा। इसलिए कर दे रहा क्योंकि तुमने अभी तक अपने आप को जाना नहीं है। तुम समझते हो कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम अपने आप को समझते हो कि मेरे से कुछ होने वाला नहीं है। बट तुम इसलिए बोल पा रहे हो ना, वो भी क्योंकि तुमने अभी तक अपने आप को फाइंड नहीं किया है। भाई डेविड गॉगिंस जब 50 साल की उम्र में टूटे पैरों के साथ भी अगर वो 200-250 माइल्स दौड़ पा रहा है, तो यहाँ पर तुम क्या बोलोगे? कैसे दौड़ पा रहा है? तुम बोलोगे कि लक है। कैसे लक है यार? ये कोई लक होता है क्या? उसे दौड़ना है इसलिए दौड़ रहा है, दैट्स इट, फुल स्टॉप। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ये चीज़ लाओ अपने भीतर, और अपने आप को एकदम पूरी तरीके से ऐसा कर दो ना कि तुम्हें कोई भी आए और तुम्हें इन्फ्लुएंस ना कर सके किसी भी चीज़ में, क्योंकि तुम्हें अपना लक्ष्य पता होना चाहिए। जब तुम्हें अपना लक्ष्य पता होगा, कोई ऐरा गैरा कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना आए तुम्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ठीक है। इन्फ्लुएंस तुम अपने भीतर से होते हो। जब तुम्हारे भीतर एक टारगेट होता है, उस चीज़ को अचीव करना होता है, तुम्हें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब वो भूख प्यास जब बढ़ती है भीतर से, और वो प्यास कोई नहीं बढ़ाने वाला, कोई नहीं बढ़ाने वाला, ठीक है। तुम्हें खुद ही ज़बरदस्ती करना होगा अपने मन के साथ। इस मन को तो समझना पड़ेगा ना। इस मन के विरुद्ध भी जा सकते हो। जब तुम देखोगे तो तुम पाओगे कि हाँ मैं इस मन के विरुद्ध भी जा सकता हूँ। फाइंड करोगे तब पता चलेगा, ठीक है। एक स्पोर्ट एक बहुत अच्छा ज़रिया है जिससे तुम अपने आप को थोड़ा जान सकते हो, थोड़ा अपने माइंड को जान सकते हो, ठीक है। तो इतना ही था। मैं इस वीडियो में और ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, वैसे ही 23 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। और कभी मैं बनाऊँगा इस चीज़ पे वीडियो। चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।